हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 गणित। मैं हूं आपका दोस्त सत्यम नायक। आइए प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 5वें का छठवां प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 5वां क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 768 में ऐसी पूर्ण संख्या का गुणा करना है जिससे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और जो आपको पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी गुणा करने के बाद उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 768 का गुणनखंड करेंगे ताकि हमें पता चले कि इसमें किस संख्या का गुणा करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहां पर हम 768 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे इसको। तो यहाँ 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। इसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18 और 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से फिर से 2 नम 18, 2 छक्के 12। इसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इस तरह से हमने क्या किया, इसके 768 के पूरे गुणनखंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे इनके गुणनखंड को। तो अंडर रूट 768 यहां पर लिखेंगे हम, अंडर रूट 768 बराबर जितने भी इसके गुणनखंड आए हैं उनको देखेंगे, यहां पर लिखेंगे। देखो यहां पर 2 गुणा 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 3। इस तरह से आपके गुणनखंड आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, इस तरह से। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे 2 के युग में तो बन रहा है। देखो यहाँ पर 2 के युग में तो 2 के बन रहा है, लेकिन 3 का युग में नहीं बन रहा। मतलब इसमें अगर 1 3 और होता तो यहां पर आपका 768 का वर्गमूल निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 2 की कमी है, सॉरी 1 3 की कमी है। अगर 3 का आपका युग बन जाता यहाँ पर तो आपका क्या 768 का वर्गमूल निकल आता, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। लेकिन यहां पर 3 की कमी है। अगर हम 768 में 3 का गुणा कर दें तो यहां पर भी एक 3 आ जाएगा, तो इससे हमारा वर्गमूल निकल आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उस संख्या भी पता करनी है कौन सी संख्या है गुणा करने के बाद। तो हमें पता चल गया कि अगर हम 768 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्योंकि जो हमसे प्रश्न में पूछा गया कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए जिसका गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो वो निकल के आई ये 3 है, क्योंकि इसमें 3 की कमी है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे संख्या 768, संख्या 768 के गुणनखंड में हमने गुणनखंड किया तो देख रहे हो यहां पर 3 का युग्म नहीं बन रहा। तो यहां पर लिखेंगे संख्या 768 के गुणनखंड में, संख्या 768 के गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं बन रहा, 3 का युग्म नहीं बन रहा, 3 का युग्म नहीं बन रहा, नहीं बन रहा है। अब युग्म नहीं बन रहा मतलब एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहां पर लिखेंगे नहीं बन रहा है, अतः 768 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 768 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि पूर्ण वर्ग में सभी के युग्म बनकर वर्गमूल आ जाता, लेकिन यहां पर युग्म ही नहीं बन रहा तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है वर्गमूल। इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग के लिए पता है अगर 3 की कमी है, 3 का गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, लेकिन हमें नई संख्या प्राप्त होगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर संख्या 768 में संख्या लिखेंगे, संख्या 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए यहां पर लिखेंगे संख्या 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। संख्या 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी किसके लिए, सबसे छोटी 768 के लिए सबसे छोटी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 का गुणा करेंगे। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे। जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें एक नई संख्या प्राप्त होगी, लेकिन वो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। उसका आप वर्गमूल भी ले लेंगे क्योंकि हमें निकालना भी है, आपको वर्गमूल भी लेना है, पता करना है उसका। ठीक है, जो आपको संख्या प्राप्त होगी। अतः अब हम 768 में क्या करेंगे,
हमें पता चल गया कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 3 है, जिसका हम गुणा करके 768 में इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब पूर्ण वर्ग संख्या भी ज्ञात कर लेंगे, क्या है 768 गुणा 3। जब आप इसका गुणा करेंगे 2304 आएगा आपका, क्या आएगा 2304। 768 में जब आप 3 का गुणा करेंगे तो आपका 2304 या 2304 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 2304 एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब पूर्ण वर्ग क्यों है, क्योंकि हमने 3 का गुणा करके प्राप्त किए। ये किसका रूप है, ये आपका 768 का ही रूप है। इसमें हमने जब 768 में 3 का पूर्ण संख्या 3 का गुणा किया तब हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हुई उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, 2304 का वर्गमूल भी करते हैं। तो वर्गमूल करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इसके युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2304, और जब आप इसका गुणनखंड करेंगे तो इस तरह से होगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से फिर से काटेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। इस तरह से आपने कर लिया। फिर 2 से फिर से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 नम 18। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। यहाँ पर आपके पूरे के पूरे 2304 जो आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई, जो 768 में पूर्ण संख्या 3 का गुणा करने पर प्राप्त हुई थी, उसका आपने गुणनखंड कर लिए। अब आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल में आप क्या करेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे और जिस जिसका युग्म बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम 2 गुणा 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 3 गुणा 3। इस तरह से आपका क्या आया, 3 गुणा 3 तक आया। देखो अब यहां तक आपका दिख नहीं रहा, तो यहां पर हम थोड़ा यहां लिख लेंगे। यहां पर 2 गुणा 2 यहां तक आ गया था, गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, यहां तक लिख लिया हमने। तो आप देख रहे होंगे ये सब रूट के अंदर है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहां पर आप देख रहे होंगे कि 2 का युग्म बन रहा, 2 का युग्म बन रहा, इस वाले 2 का भी बन रहा, इसका और 3 का भी बन रहा, सभी का युग्म बन रहा। जिस जिसका युग्म बन रहा, 2 2 के जोड़े बन रहे हैं, उनको हम बाहर ले लेंगे, रूट के बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, सबसे पहले 2 का बन रहा तो 2 को बाहर लेंगे, फिर इस 2 का बन रहा तो यहाँ एक बाहर ले लेंगे, इसका बन रहा तो यहाँ भी 2 को बाहर लेंगे, और यहां पर भी हम 2 को बाहर लेंगे। 3 का बन रहा तो यहाँ पर 3 को भी हम बाहर ले लेंगे। इस तरह से हमारे काफी आ गए। आपके जो 4 हैं, 4 आपके 2 2 के जोड़े बन रहे थे, बाकी एक आपका 3 का जोड़ा बन रहा था। तो यहाँ पर आपके 2 4 बार आए हैं और एक आपका 3 एक बार आया है। इस तरह से आप इसको गुणा करेंगे। फिर देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 ती 48। तो यहाँ पर 48 आ गया। मतलब आपका जो 2304 का जो वर्गमूल निकल के आया वो आया 48, मतलब 48। तो आपने यहाँ पर 2 आपको आंसर प्राप्त हुए हैं, जो आपने पहले ही बताया था, जो आपको पहले प्रश्न पूछा गया था, कोई सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताई जिसको 768 में गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो वो आपको प्राप्त हुई थी 3। देखो आपने 3 का गुणा किया था, तो यहां पर वो आपकी संख्या क्या है, 3। पहला आंसर तो ये हो गया। अब दूसरा आंसर क्या है, आपको जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हुई गुणा करने के बाद, उसका आपको वर्गमूल भी ज्ञात करना था। तो आपने वर्गमूल भी ज्ञात किया, वो आपको 48 प्राप्त हुआ। इस तरह से आपने प्रश्न को हल कर लिया। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्न का हल समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।